हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। पिछले क्लास में हमने जो एक्सरसाइज कंप्लीट की थी वो थी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 राइट। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है और आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। एक्चुअली में अभी तक हमने सीखा था कि जो ये होते हैं, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसमें से अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैसे होगा, ठीक है। अभी तक में हमने फ्रैक्शन लिए, उसमें प्लस किया माइनस किया, अब क्या आता है नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम उसमें कर रहे हैं तो वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि शेप्स वाइज अगर हमें दिए जाते हैं तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सर्कल दे दिया गया है जिसको कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जब भी ये 3 हिस्सों में, एक सर्कल 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया। क्या हो गया, 1/3 हो गया। जो 1 है वो कंप्लीट सर्कल है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इसीलिए क्या किया गया है यहाँ पे इसको 3 बोला गया है। अगर ऐसे ही हो गया एक सर्कल और उसके में 4 पार्ट तो वो क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा, ठीक है। अगर यही हो गया कि इसमें से यहाँ पे जो हिस्सा है ये शेडेड है, ठीक है, ये अगर शेडेड हो गया तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2/4 लिख देंगे, क्योंकि इसमें से जो 2 हिस्सा है वो क्या है, शेडेड है। 4 तो है हिस्से में, मगर उस 4 में से जो 2 हिस्से हैं वो क्या है, शेडेड है, इसलिए उसे हम कैसे शो करेंगे, 2/4 से शो करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इसमें कि ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए इसमें भी हम 2 हिस्सों को शेडेड कर दिया तो ये क्या हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि वो अलग से कितना दिखेगा, ठीक है। तो 3 तो पार्ट थे ही, एक पूरा एक सर्कल है, उसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं और 3 पार्ट हैं उसके, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना, इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बट ये बात जो मैंने बताई है इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यही इसमें सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसमें से 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, 2 × 1/5 है। सेकंड क्या दिया गया है इसका, 2 × 1/2 दिया गया है। थर्ड क्या दिया है इसका, थर्ड दिया गया है 3 × 2/3 और फोर्थ क्या दिया गया है, लास्टली 3 × 1/4, ठीक है। ये दिए गए हैं। अब इसमें से पहचानना है कि जो ए पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ए पार्ट में क्या दिया गया है, 3 सर्कल दिए गए हैं जो कि 3-3 हिस्सों में ही डिवाइडेड है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 3 सर्कल दिए गए हैं जो कि 3-3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं और इसमें से जो शेडेड रीजन है वो भी दिया गया है। तो ये इसका शेडेड रीजन है, इसमें क्या है, ये शेडेड रीजन है, और इसमें क्या दिया गया है, ये शेडेड रीजन दिया गया है, ठीक है। तो ये इसके शेडेड रीजन दिए गए हैं 3 अलग अलग। अब इसमें से ये पता करना है कि ये इन चारों में से कौन से नंबर में फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये 3 हिस्सों में एक सर्कल है, उसमें 3 खाने हैं, तो तीनों में 3-3 खाने हैं, इसलिए हमने 3 बना लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इसमें भी 2 हिस्से रीजन जो हैं वो शेडेड हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने 2। इन 3 में से कितने शेडेड रीजन हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, ये हो गया 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे 2 रीजन है, अगेन 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 रीजन है तो 2 हो गया, ठीक है। अब अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 2/3 2/3 2/3 है, कॉमन है, ठीक है।
तो हमने क्या ले लिया, 2/3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे थे कितने, 1 2 3 थे, तो 3 हो गया। अब 3 इंटू 2/3 कोई हमारा इसमें दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। तो 3 इंटू 2/3 कौन सा वाला बन रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट का बन रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट का जो पोर्शन दिया गया है वो क्या बता रहा है, 3 इंटू 2/3, जो कि इस ड्राइंग के ज़रिए, इस डिज़ाइन के ज़रिए बताया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी की तरह क्या है। बी और डी पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोगों को पता करना है, या तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं डी पार्ट करवा देती हूँ और उसमें से बी और सी पार्ट आपको करना है, ठीक है। डी पार्ट क्या कह रहा है, 2 सर्कल हैं, ठीक है। 2 सर्कल हैं जिसको कि 2 3 4 5 और इसका क्या है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो दोनों में ही 5 5 हैं और उसमें से एक एक रीजन कलर्ड है, ठीक है, ठीक है, एक एक रीजन कलर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 1/5, जैसा कि मैंने बताया था उस बारी, पिछली बारी में क्या था, 3 पार्ट थे, तो एक सर्कल का हमने उसका क्या निकाला था, 1/3 निकाला था, या उसमें 2 शेडेड रीजन थे, इसलिए हमने 2/3 किया था। इसमें कितने शेडेड रीजन है, केवल एक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 1/5 और 1/5 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/5 निकल आएगा। तो ये कौन से वाले से मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, यानी कि जो डी वाला है वो क्या बता रहा है कि फर्स्ट वाला है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही डी पार्ट का डिज़ाइन से बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जो बी और सी पार्ट हैं वो उनमें से एक ये वाला बताएगा, सेकंड वाला, और एक बताएगा फोर्थ वाला। वो आपको ज़रूर पता करना है और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका आंसर सही निकला कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, और उसमें पूछा जा रहा है कि अगर इसमें से सिर्फ मैं एक ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की ही तरह है, इसमें भी डिज़ाइन दिए गए हैं, शो किया गया है, और उसी से आपको पता करना है कि वो जो डिज़ाइन है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो ट्राइंगल दिया गया है वो वाला कर देते हैं हम यहाँ पे, कि फर्स्ट वाला क्या दिया गया है, 3 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5 दिया गया है। सेकेंड वाला क्या दिया गया है, 2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3 है, और थर्ड वाला जो दिया गया है वो क्या है, कह रहा है 3 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4। टू प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक सिंबल बता रहा है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, 3 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, और इक्वल्स टू में भी यहाँ पे 3 ही ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो हम उसे नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 3 ट्राइंगल्स दिए गए हैं जिसमें कि एक एक अपोजिट ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल दिए गए हैं और इसमें शेडेड क्या किया गया है, पहले वाले में सिर्फ एक ट्राइंगल छोड़ के बाकी के सारे ट्राइंगल्स शेडेड किए गए हैं, ठीक है। दूसरे वाले में क्या किया गया है, सेम चीज़ है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल छोड़कर बाकी सारे के सारे ट्राइंगल शेडेड किए गए हैं, ठीक है।
इन सब में अगर अलग अलग भी निकालते हैं तो इसमें कितने ट्राइंगल हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 ये हो गया 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, ठीक है। तो यही सब में 4 ट्राइंगल दिए गए हैं और सभी में 3 पोर्शन जो क्या किया गया है, शेडेड किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। ये निकला इसका, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 3 × 3/4 हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट वाले में। इसमें ये पूरा का पूरा शेडेड किया गया है, ठीक है। ये पूरा शेडेड किया गया है। अगेन 1 2 3 4 है इसमें, ठीक है। ये वाला भी पूरा शेडेड किया गया है, लेकिन ये वाला जो है इसमें सिर्फ ये पोर्शन से शेडेड है, यानी कि एक पोर्शन शेडेड है इसमें, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो पूरा का पूरा 4 हो गया, एक 4, ठीक है। दूसरा क्या हो गया इसमें, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि पूरा 1/4 है ना। तो ये क्या बनेगा 1/4 प्लस 1/4 और प्लस ये कितना बचा, ये तो बिल्कुल ही एक ही है इसमें, है ना। तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एग्जैक्टली 1/4 है। ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, या फिर अगर हम पूरा एक सर्कल लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, एक कंप्लीट कहते हैं। तो बजाय हम इसे 1/4 के, ये तो पूरा का पूरा शेडेड है, तो ये 1 + 1 लेंगे हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला हमारा 3 × 3/4 निकला, और यहाँ पे क्या निकला हमारा 2 + 1/4 निकला, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 4 8 8 + 1 9 9/4, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो ये इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि अब हमें ऐसा कोई इसमें से चारों में से ढूंढना है जो कि कह रहा हो 3 × 3/4 इज इक्वल्स टू 2 + 1/4 हो, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमें ढूंढना है जो कि किसका है, थर्ड वाले का है, ठीक है। तो जो थर्ड वाला है ये हमारा कौन सा है, बी पार्ट का। ये जो डिज़ाइन था, ये जो शो कर रहा था, ये किससे कर रहा था, बी से कर रहा था, ठीक है। तो इसी के ज़रिए ये क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे हमारा ये थर्ड जो पोर्शन है इसे शो कर रहा था, किससे, ट्राइंगल्स के शेप में शेडेड वर्जन में, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस में दिए गए हैं और उसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उससे आपका और ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला वाला हम यहाँ पे ले सकते हैं 7 × 3/5, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 7 × 3/5 है। मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 21/5 हो गया, 7 3 21, 21/5, 5 4 20, 1/5, ठीक है। तो पहले हमने इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास फ्रैक्शन निकला, फ्रैक्शन को हमने जब डिवाइड कर दिया तो वो क्या निकल रहा है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल रहा है। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है 7th वाला, ठीक है। 7th वाला क्या है 11 × 4/7 है, यानी कि 44/7। इसको जब हम वो करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 6 42 होता है, तो 6 + 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें 15 × 3/5 है, जो कि है आपका 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। 15 × 3/5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले इसी से कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर अगर आपको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, 15 3 45 किया और 45/5 करेंगे तो भी क्या आएगा 9 ही आएगा, कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। निकलना एक ही चीज़ है, आप कैंसिल आउट करके निकालना चाहिए कैंसिल आउट करके निकालिए, मल्टीप्लाई करके निकालना चाहिए मल्टीप्लाई करके निकालिए, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन अगेन इसमें बोला गया है शेप्स एंड साइज के रिगार्डिंग है कि हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, ठीक है, ए बताया जा रहा है एंड शेड करना है इसमें, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 3 4 12 हैं, तो मतलब है कि आपको इसमें 6 ऐड करने हैं, हाफ ऑफ दी हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ 12 पूछ रहा है, तो वो हो गया 6 सर्कल्स जो कि आपको इसमें ऐड करने हैं, ठीक है, शेडेड करने हैं, ठीक है। बी में क्या कह रहे हैं, 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्सेस, 2/3 है कि यानी कि 2/3 इंटू एक बॉक्स में 9 ट्राइंगल्स हैं, तो 2/3 ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया। तो यानी कि इसमें से जो 2/3 ट्राइंगल्स आप इसमें शेडेड करेंगे तो आप कितने शेड करने होंगे इसमें, 6, 9 में से 6 आप शेड कर देंगे तो वो 2/3 पार्ट हो जाएगा। सी में दिए गए हैं 3 5 ज़ा 15 बॉक्सेस दिए गए हैं, तो 3/5 दिया गया है, ठीक है, 3/5 इंटू 15 दिया गया है, कितना हो जाएगा आपका, 5 3 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9, यानी कि जो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं सी बॉक्स में उसमें से आपको 9 आप शेडेड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ दी स्क्वायर्स शेडेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कि हाफ ऑफ फर्स्ट 24 एंड हाफ ऑफ 46, ठीक है। बी बोल रहा है 2/3 ऑफ 18 एंड 27, तो मैं इसमें से केवल करवा रही हूँ एक क्वेश्चन आपको डी पार्ट, ठीक है, फाइंड करना है इसमें, 5 का डी पार्ट मैं करवा दे रही हूँ आपको, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी के कैसे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ फर्स्ट, क्या है इसका डी पार्ट का, 4/5 ऑफ फर्स्ट है 20 एंड सेकंड क्या है इसका 35, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट होगा इसका डी का फर्स्ट क्या होगा, 4/5 इंटू 20 करेंगे, 5 से 20 कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, तो 4 4 से कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है, यानी कि 4/5 ऑफ 20 कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। सेकंड क्या है आपका, 4/5 इंटू 35 करेंगे, सेम प्रोसीजर में 5 7 ज़ा 35 7 4 ज़ा 28, तो आपका 4/5 ऑफ 35 कितना निकलेगा, 28 निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 के बाद 6 है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। पहले इसको जो आपके नंबर दिए गए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है, लेकिन इसमें फ़र्क कितना है कि इसमें नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं दिए गए मल्टीप्लाई करने को, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन ही दिए गए हैं नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करने को। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, पहले उसे एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद में उसको नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर से हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और नंबर का मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी मैं एक पार्ट करके दिखा दे रही हूँ आपको, एफ पार्ट जो है वो मेरे ख्याल से सही रहेगा। एफ पार्ट क्या कह रहा है, 3 + 2/5 इंटू 8, ठीक है। तो पहले तो हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को करेंगे सॉल्व, तो 5 3 ज़ा 15 15 + 2 17 17/5 इंटू 8, 8 और 5 कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 5 8 1 ज़ा 8, 8 + 5 13, ठीक है, 8 5 13 और डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हुआ, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हुआ, 13 - 10 इज़ 3, 6 उतारा तो 35 जब जाएगा तो यानी कि 5 7 ज़ा 35 हुआ और बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो 27 + 1/5 इज़ दी आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको समझ में आ गया यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लिएगा और ज़रूर करिएगा और करके बताइएगा भी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड a 1/2 ऑफ फर्स्ट 2 × 3/4, 2 + 3/4 और सेकंड है 4 × 2 + 5। ओके, इसमें बी दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें से मैं बी वाला कर दे रही हूँ क्योंकि उसके नंबर्स बड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या कह रहा है, 5/8 ऑफ
फर्स्ट इज व्हाट 3 5/6 एंड सेकेंड 9 2/3. ठीक है, क्या कह रहा है अब ये 5/8 इंटू 6 3 × 5 3 + 5/6 को जब सॉल्व करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएगा 6 3 से 18 18 + 5 कितना हो जाएगा 23. ठीक है, तो 23/6 हो गया यहाँ पे. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई और नंबर तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नीचे निकलेगा क्या 8 6 = 48 निकलेगा, ऊपर क्या निकलेगा 5 3 = 15 15 का 5 1 हासिल 5 2 = 10 + 1 11. ठीक है, तो ये चीज़ निकलेगी यहाँ पे. इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर वाला नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है, जबकि जो नीचे 48 है वो किससे डिविजिबल है 2 से, नहीं तो 3 से. तो इसलिए किसी एक भी कॉमन नंबर से कैंसिल आउट नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ दैट हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 को 115 से डिवाइड किया, 115 को 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48 2 ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, 2 8 16 1 हासिल 2 4 8 1 9. ओके नहीं हुआ तो 3 करके देख लेते. 3 24 2 3 4 12 13 14, ये ज़्यादा हो गया. तो मतलब है कि 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स गया कितना 96. ठीक है, तो 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9 6 15 होता है, तो 9 बचा यहाँ पे, और 10 में से 9 गया कितना हुआ 1. ठीक है, अब ये डिविजिबल है नहीं यहाँ से. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बचा 19 + 2/48 बचा, सॉरी 2 + 19/48 बचा. ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है और ये डिवाइडर है. ठीक है, ये रहा हमारा डिविडेंड. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये दिखेगा. अब ये था हमारा फर्स्ट वाला, बी का फर्स्ट. सेकंड वाला क्या होगा इसी हिसाब से 5/8 इंटू 3 9 = 27, 27 + 2 इज व्हाट 29. तो 29/3 हुआ यहाँ पे. ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जिससे कि डिविजिबल हो रहा हो कुछ भी, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. 5 9 = 45 4 5 2 = 10 10 + 4 14 145 हुआ यहाँ पे. और फिर क्या हुआ 8 3 = 24. अब वही चीज़ हमें करनी है, डिविजिबल है नहीं किसी एंगल से. ठीक है, तो 24 145. ठीक है, 145 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 2 इज 148, 24 3 कितना हो जाता है 72 हो जाता है ना, और 24 4 कितना हो जाता है 6 1 हासिल 4 2 8 1 9 96. 24 5 कितना हो जाएगा 5 4 20 20 0 2 5 2 10 10 + 2 20. अगेन इससे कम है तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि इससे ज़्यादा ना आ जाए. 24 6 कितना 6 4 24 2 6 2 12 13 14 144. अब अगर ये पता चल रहा है कि 144 इससे एग्जैक्टली एक नंबर कम है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो 24 7 करेंगे वो ज़्यादा हो ही जाएगा. ठीक है, 6 4 24 2 6 2 12 13 14, तो ये 6 टाइम्स जाएगा 144 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा 1 + 6 + 1/24. क्या हो जाएगा 6 + 1/24, ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या है 7th क्वेश्चन का मैंने बी पार्ट कर दिया है. जो ए पार्ट है 7th क्वेश्चन का ए पार्ट है वो आप ज़रूर कीजिएगा. 8th क्वेश्चन जब आता है यहाँ पे क्या कह रहा है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक. ठीक है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक. देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल that contains 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. ठीक है, पहली बात ये क्या कह रहा है कि विद्या और प्रताप एक पिकनिक पे गए. उनकी जो मम्मी थी उन्होंने एक बॉटल दी जिसमें कि कितना पानी था 5 लीटर की जो बॉटल थी उसमें पानी भरा. ठीक है, और उसमें से 2/5 पानी किसने पी लिया विद्या ने, और जो बचा हुआ था वो प्रताप ने पी लिया. तो क्वेश्चन ये आता है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कितना पानी विद्या ने पिया, और साथ ही साथ कितना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. मतलब कि जो उसी का कितना फ्रैक्शन
ऑफ वाटर, जैसे विद्या का फ्रैक्शन दिया गया है 2/5 का, वैसे ही प्रताप का कितना फ्रैक्शन होगा वो भी पूछा गया है। तो इसमें से ये क्वेश्चन मैं ज़रूर आपके लिए करना चाहूँगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है ये 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि बॉटल कितनी है, 5 लीटर वाटर है, ठीक है। वाटर बॉटल है जिसमें क्या है, 5 लीटर की है, जिसमें 5 लीटर वाटर है, ठीक है। और उसके अलावा क्या बोल रहा है, विद्या ड्रैंक, विद्या ने कितना पिया, 2/5, ठीक है। 2/5 ऑफ वॉट, 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, ठीक है। 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, ठीक है। फिर क्या है, रिमेनिंग, रिमेनिंग इज, रिमेनिंग प्रताप ड्रैंक, जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने पिया। तो बचा हुआ पानी क्या होगा, जो 5 लीटर है उसमें से ही हम जब ये निकाल देंगे, 5 माइनस 2/5 कर देंगे, तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि उसने कितना पानी पिया यहाँ से, ठीक है। तो पहला ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का इक्वेशन, ठीक है। तो 2/5 ऑफ 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऑफ की जगह लगा देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि विद्या ने कितना पिया पानी, उसमें 2 लीटर पिया, ठीक है। 2 लीटर पानी उसने पी लिया 5 लीटर में से। और इसमें से कितना होगा, यहाँ पे चूंकि नीचे 5 है तो हमें इस 5 को भी, जो 5 है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। अभी ये 5/1 है, इसका डिनोमिनेटर भी हमें 5 बनाना है। तो 5/1 है, दो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 25/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 25/5 को 25/5 माइनस 2/5, तो कितना हो जाएगा इधर पे, ये हो जाएगा इसका 23/5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 3/5। इसका मतलब जो फ्रैक्शन प्रताप ने पिया वो कितना है, 4 + 3/5 है, ठीक है। 4 + 3/5 फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसने पिया, प्रताप ने। और विद्या का फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया गया था 2/5, और उसके अलावा क्या था, आपको 2 लीटर भी मिल गया कि वो 5 लीटर की बॉटल थी, तो उसमें से उसने इतना ही पानी पिया होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक बॉटल थी, उसका एक बॉटल है जिसका कि हमें नहीं पता कि उसमें कितना पानी है, ठीक है। तो उसमें से अगर 1 माइनस 2/5 करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि प्रताप ने कितना पिया। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/5। तो बेसिकली अगर इसमें से देखा जाए तो 4 + 3/5 के बजाय इसका सही आंसर क्या होगा, 3/5 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि अगर एक बोतल ली हमने और उसमें से 2/5 फ्रैक्शन माइनस कर दिया तो कितना बचा, 3/5 बचा, जो कि क्या, प्रताप ने पानी पिया, 3/5 पिया, ठीक है। 3/5 उसका फ्रैक्शन हुआ। और जितना अगर अमाउंट अगर पूछा जा रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस नंबर ऑफ लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 × 5 किया, तो उससे क्या पता चल गया, विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर। और इस हिसाब से प्रताप का भी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 × 5 कर देंगे, तो यानी कि 3 लीटर किसने पिया, प्रताप ने पिया। तो 5 लीटर पानी की जो बोतल थी उसमें से 2 लीटर पानी विद्या ने पिया और 3 लीटर पानी किसने पिया, प्रताप ने पिया। तो इस तरह से हमें इसको समझ के क्वेश्चन को करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बिकॉज इसका क्या आएगा, 3/5 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसी ये था हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सो होपफुली आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज हमने की वो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। नहीं आई है समझ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आई कि नहीं आई है, ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। अदर देन दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन दैट, so that you can get all the latest videos regarding your concern, ठीक है।
तो आपको कोई भी क्लास की अगर चाहिए तो आपको उसमें ईजिली अवेलेबल हो जाइए अगर आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो ठीक है. So thank you so much for all of your cooperation and for watching the video. Please do like it if you have really liked the video. Okay, and thank you so much. Have a nice day. Bye bye.